पाकिस्तान की ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। खबरदार किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड सरी खिलाफ वर्जी की मज़म्मत के लिए ईरानी नाज़िमुल अमूर को वज़ारत खारजा में तलब कर लिया। वाज़ेह किया कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। आम इंतखाबात से 3 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके डीजी इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। इलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान होंगे। इससे कबल फरीद आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बतौर DG इलेक्शंस तैनात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने चंद रोज़ कबल ख़राब सेहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुताल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिससे बैलेट पेपर्स के लिए मुहैया किया गया स्पेशल कागज़ भी ज़ाया होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवा रहा है। बानी चेयरमैन PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और पिटिशन पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को रोका जाए। मरियम नवाज के अपने इंतखाबी हल्के में तूफानी दौरे, पुरजोश खिताबात, कारकुनान और अवाम को शेर पर ठप्पा लगाने पर जोर। कहा जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगे उतनी ही तेजी से महंगाई खत्म होगी। गजुमता में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल के दौरान लाहौर में कोई काम नहीं किया गया। निश्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं, यही फ़र्क है। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा हर साल तनख्वाह में इजाफा करेंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। गुर्बत मिटाओ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करेंगे। किसानों को हारी कार्ड के जरिए बेहतर मौके फराहम करेंगे। किसानों को फसलों की इंश्योरेंस फराहम करेंगे। मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाएंगे। यूथ कार्ड मुतारिफ कराएंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में खिताब करते हुए कहा नफरत और ज़ाती दुश्मनी की सियासत के बायस मुल्क में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और 18वीं तरमीम पर यकीन रखती है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शहीद वालदा बेनज़ीर भुट्टो को याद करके आपदीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़का, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निज़ाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा कम शिदात कोट को आप भूल चुके हो। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI ने कौम के साथ बददयानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो बानी PTI आज इंतखाबी मुहिम में होते।
एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात में बल्ला होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने इस मामले में जो सबूत उनसे मांगा नहीं पेश किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में जो भी जीते दुआ है उसे सादा अक्सरियत मिले ताकि वो फैसले कर सके। सादा अक्सरियत पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है, ताहम इसके सरबरा का खाना खाली रखा गया है। वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुल्जिमान की शनाख्त करके उनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में IB, ISI के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTA का नुमाइंदा शामिल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे में POF ऑफिसर्स और स्टाफ से खिताब करते हुए कहा, कौमी तरक्की का रास्ता POF जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाने, मुल्क की सलामती और मईशत में POF के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने में POF के ताउन और POF की बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। तवक्को है कि हमें इंतखाबात में सादा अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत में दूसरी जमातों को शामिल न किया जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में आए तो निजकारी तरजीह होगी। अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे, अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। इस्राएली फौज की रफा में घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। हमास जंगजुओं के खान यूनिस में इस्राएली फौज और गाड़ियों पर हमले, मुतादिद इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी। इस्राएली इलाके में भी रॉकेट हमले, इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट 5वें रोज में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गजा में 22 लाख अफराद कहत के इंतहाई खतरे से दो चार हैं। इमदाद की फौरी तरसील बढ़ाने पर जोर। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में बातचीत कर रहे हैं। यमन के हूसी ग्रुप का बुहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले यूनान के जहाज पर हमला। अमेरिका का यमन पर तीसरा हमला, मिसाइलों का जखीरा तबाह करने का दावा। पेंटागन के मुताबिक हमले में हौसियों के जहाज चिकन बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक बंद, शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक मोटरवे बंद, सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल के हल्के NA1 के उम्मीदवार तलहा महमूद को आज तलब कर लिया। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तलहा महमूद की शहरियों को पैसे देने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो रिजल्ट खुद चेक करेंगे। अपने भाई बिलावल को वजीर आजम बनवाने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़ी। कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, धुआंधार खिताबात, वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। इब्राहिम हैदरी में कारकुनान से खिताब में कहा, अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दे, बिलावल को कामयाब कराएं। मेमन गोट में खिताब करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो तीर पर मुहर लगाएं। मलीन में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब की तकलीफ को समझती है। कराची के इलाकों चुनेसर घोट, आजम बस्ती, महमूदाबाद और पहलवान घोट में PTI की रैलियां। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहा कर दी। बेंगन, ढोल, बाजे समेत जो निशान दिए गए वो 8 फरवरी को सूद समेत लौटाएंगे। जमानतें होने के बावजूद लीडर्स को रिहाई नहीं मिलती। बानी PTI के खिलाफ 202 केसेस दर्ज हो चुके हैं।
पीटीआई से बल्ला छीना नहीं गया, बल्कि ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक हुआ। एएनपी के सूबाई सदर एमल वली खान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में प्लेइंग फील्ड तो किसी के पास नहीं, फील्ड मिल जाए यही काफ़ी है। पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें वक्त पर इंतखाबात नहीं चाहती, लेकिन इंतखाबात पर काजी फाइज ईसा की बात पर यकीन रखते हैं। वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि पीटीए और एफआईए ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अदालतें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जजेस को गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सादर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि वकला और अवाम चीफ जस्टिस की तस्दीक न करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। पीटीआई को इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों ने वापस भेजा है जो उसे लेकर आई थी। पीटीआई ने पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत उज़्मा का फैसला हर लिहाज से नाकिस है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने पेशावर और मीडिया की मौजूदगी में इंतखाब कराए। अदालतों के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मगर उन वकला नुमाइंदों को इस पर रद्द-ए-अमल की तौफीक न हुई। दस्तूरी हुकूक का जनाजा निकाल दिया गया, मगर इन हल्कों के चेहरे पर परेशानी या पशेमानी जाहिर न हुई। गैर मुंतखब हुकूमतों के बावजूद तंजीमों के कानों पर कोई जूं तक न रेंगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां देने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने नहीं आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में मजीद 2 गवाहान के बयान कलमबंद। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। वकलाए सफाई ने गवाह फहीम पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशा खाना केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। 9 मई वाक़यात पर काबीना कमेटी में निगरां वज़ीर ख़ारजा और निगरां वज़ीर दिफा को भी शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। इससे पहले काबीना कमेटी 7 जनवरी को कायम की गई थी। काबीना कमेटी 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज और सहूलतकारों का पता लगाने के लिए बनाई गई। निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम काबीना कमेटी की सरबराही निगरां वज़ीर कानून कर रहे हैं। तुर्बत की ओवरसीज कॉलोनी के घर पर दस्ती बम हमला। साबिक सूबाई वजीर असगर रिंद का भाई जख्मी। असगर रिंद पीपीपी के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। भावलनगर की तहसील चिश्तिया में पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार राना इंतजार के काफिले पर फायरिंग। राना इंतजार और दीगर महफूज रहे। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने NA 127 में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद इलाज के दौरान दम तोड़ गए। तीसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 3 अफराद को गड़ी शाहू में रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग का निशाना बनाया। पहले 2820 का था, अभी 2920 का है। और जो दूसरा बड़ा थैला है 50 किलो का, वो पहले 7020-50 का था, हम बेच रहे थे, अभी 7250 का, 200 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में गंदम की नई फसल आने से पहले ही आटे की कीमतों में इजाफा। फ्लावर मिल्स मालिकान ने 1 किलो आटे की कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 2920 रुपये का हो गया। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने आटे के निर्ख कम करने के लिए गुज़श्ता साल महफूज की गई गंदम की 10 लाख बोरियां फ्लावर मिल्स को देना शुरू कर दी हैं। शहरियों का कहना है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फाल होने से आटे की कीमत बढ़ी है। सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के MD और जनरल मैनेजर फाइनेंस के हाथों मुबैना जिनसी हिरासानी की शिकार खातून अफसर की धमकियां मिलने की शिकायत। खातून का कहना है कि दोनों अफसरान शिकायती खतूत वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं कि अगर इल्ज़ामात वापस ना लिए तो नौकरी से निकाल देंगे। अफसरान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। चंद रोज़ कबल 18 ग्रेड की खातून अफसर ने अफसरान पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था।
अदालती हुक्म सुरजानी टाउन में गिरने वाली इमारत के वाक़े का मुकदमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और इमारत के मालिक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अगस्त 2022 को इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। इंक्वायरी में SBCA अफसरान और एहलकार और बिल्डिंग मालिक जिम्मेदार करार पाए हैं। मुल्क के 9 अजला से 9 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा, मस्तोंग, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा, हब, कराची, मलीर, कराची जनूबी और DI खान के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। तमाम नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान के मुताबिक वायरस की मुंतकली को रोकने का वाहिद जरिया पोलियो वैक्सीन है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों को माजूरी से बचाया जा सकता है। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। आलमी इक्तसादी फोरम के इजलास में शरीक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डेवोस में अहम मुलाकातें। अमरीकी सदर के मुआविन खुसूसी जॉन कैरी श्रीलंका के सदर और लेबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकातों में मौसमियाती तब्दीली, तिजारत के फ़रोग और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी कंपनी कारगिल के सदर और CEO से मुलाकात हुई। कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। बरतानिया में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। यॉर्कशायर, स्टैफर्डशायर, डर्बीशायर समेत वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर। बरतानिया की कई अहम शाहराहों पर बर्फ़ के बायस ट्रैफिक मुतासर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत -10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में खून जमा देने वाली सर्दी के असरात। खौलता पानी हवा में जाते ही बर्फ बन गया। फ्राई पैन में अंडा तलने से कबल ही जम गया। नूडल्स जम गए। शदीद सर्द मौसम में पारा -43 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मसला कश्मीर ना हल किए जाने के सबब भारत ने जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा तब्दील किया। लंदन में तकरीब से मौके पर रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड बर्जन ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला तस्लीम किया। ट्यूनिस के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 40 तारकीन वतन लापता, तलाश जारी। इटली जाने वाले कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक ट्यूनिस से था। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक दरबार के दौरे पर आए भारतीय फनकार वापस लौट गए। हरीश वर्मा और दीगर फनकारों ने दरबार पर माथा टेका और लंगर हॉल में मज़े मज़े के पकवान भी खाए और पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।